जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। इंजीनियर्स, क्या आपको पता है इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप फ्रेशर हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंजीनियर्स, अगर आप जो जॉब स्विच करने की सोच रहे हो, अगर आप वर्किंग में हो और आप जॉब स्विच करना चाहते हो, तब भी जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंजीनियर्स, आज मैं कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आंसर कवर कराऊंगा जो कि अक्सर ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इंजीनियर्स, बने रहना है हमारे साथ। मैं आज आपको 1 से 10 तक जो है इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर कवर कराने वाला हूं। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लव तैनूरिया। आज हम करते हैं बात इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की। सो इंजीनियर्स, यहाँ हमारे कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि हमने लिए। सबसे पहले इंजीनियर्स हमने लिया है जैसा कि क्यूब होता है। जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं कंक्रीट की, तो क्यूब होता है इंजीनियर्स। अगर हम उसकी बात करें तो उसमें डायमेंशन टॉलरेंस मतलब अगर हम उसमें बात करें कि उसमें कितना वेरिएशन जो है वो अप्रूव होता है, यानी कि कितना वेरिएशन उसमें चल सकता है, तो कितना होता है इंजीनियर्स, वो टॉलरेंस होता है आपका प्लस माइनस 2 mm। ठीक है इंजीनियर्स, क्या होता है +-2 mm। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन कहता है इंजीनियर्स हमारा हाइट ऑफ पैरापेट वॉल। तो इंजीनियर्स पहले बता देता हूं, जो हाइट वगैरह होती है ये कोई निश्चित ही नहीं होती कि मतलब इतनी होगी। बहुत जन बताते हैं 1 मीटर, बट 1200 mm जो है ये आपकी क्या होती है 1200 mm। जो 1200 mm इंजीनियर्स आपकी जो हाइट होती है वो होती है आपकी मैक्सिमम, यानी इसे बोल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितनी होती है 1.2 मीटर, यानी कि 1200 mm। अब ये 1200 mm में क्या 1 मीटर भी हो सकती है, और कहीं पर 900 भी हो सकती है, कहीं कहीं पर ये 700 भी हो सकती है, एज पर योर साइट रिक्वायरमेंट। ठीक है इंजीनियर, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है हमारा व्हाट इज द प्लेन हाइट। सेम वही कंडीशन जो कि मैं पैरापेट में बात कर रहा था। पैरापेट में भी वही जो अप्लाई होता है कि यहाँ कोई निश्चित ही मतलब ये कोई ये नहीं है कि इतनी ही हाइट होगी, ये अप टू हो सकती है, मतलब इतनी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है और उतनी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि हम बोल सकते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है इंजीनियर्स, तो यहां पर कितनी होगी, यहां पर भी सेम ही होगी 1.2 मीटर। ठीक है इंजीनियर्स, कितनी होगी आपकी 1.2 मीटर। ठीक है इंजीनियर्स, 1.2 मीटर ये भी क्या होगी आपकी मैक्सिमम। ठीक है इंजीनियर्स, ये भी मैक्सिमम होगी। इसमें ज्यादातर क्या होता है आपका 900 mm, यानी 0.9 मीटर और 900 mm ज्यादातर साइटों पर आपको मिलेगी और देखने को जो मिलेगी वो मिलेगी 900 mm। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या करते हैं 400 mm भी ले लेते हैं। मैं जिस साइड पर वर्किंग हूँ इंजीनियर्स, वहां क्या वहां 400 mm पकड़ के रखी हुई है। किसी हम जाते हैं जैसे किसी टावर में गए तो 400 mm है, किसी में गए तो 450 mm है, लेकिन बहुत ज्यादा केसों में क्या होता है 900 mm। लेकिन हाईएस्ट बात करेंगे हम तो कितनी होगी इंजीनियर्स 1.2 मीटर, यानी कि 1200 mm। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है हाइट यूज्ड फॉर लिंटेल प्रोवाइडिंग, यानी कि इंजीनियर्स जब हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जब हमारा ब्रिक वर्क हो जाता है और डोर की जब हम ओपनिंग छोड़ते हैं, ठीक है इंजीनियर, जब हम डोर विंडो की ओपनिंग छोड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, डोर आपका क्या हुआ, जब आप डोर लगाओगे डोर के ऊपर आप सीधा ब्रिक वर्क तो करोगे नहीं, तो आप एक सपोर्ट दोगे। सपोर्ट कैसे दोगे, बीम के तौर पर एक सपोर्ट दोगे। तो बीम वहां आप वैसे तो दे नहीं सकते क्योंकि स्ट्रक्चर वाला पार्ट, आप क्या करोगे, आप नीचे बीम बनाओगे और उस बीम का नाम क्या दे दोगे आप, लिंटेल। तो उस लिंटेल की इंजीनियर्स क्या हाइट रखोगे आप, लिंटेल की हाइट रखोगे इंजीनियर्स आप कितनी 2.1 मीटर। क्या होगी इंजीनियर्स इसकी हाइट 2.1 मीटर। ठीक है, कह सकते हैं हम 2100 mm, और इसको हम कह सकते हैं 7 फीट। इंजीनियर्स ये आप पूछोगे इंजीनियर्स कि 2.1 मीटर था 2100 mm कैसे हो गया, या 7 फीट कैसे हो गया। तो इंजीनियर्स इसके लिए आपको जो है हमारी यूनिट कन्वर्जन की क्लास देखनी होगी, जहां हमने जो जीरो से लेकर के आपको, जहां तक मैं कह सकता हूं अगर एडवांस लेवल तक की बात करूं, वहां तक हमने जो आपको यूनिट कन्वर्जन जो है कवर कराया है। वहां हमने जो लेंथ भी कवर कराई है, वहां हमने आपका जो एरिया वॉल्यूम वेट सब कवर कराया हुआ है। इंजीनियर्स अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के पहले वो क्लास अटेंड कर लो। ठीक है इंजीनियर्स, यहां तक मैंने कवर करा दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है साइज ऑफ बुल पैड यूज्ड फॉर प्लास्टर। प्लास्टर करने से पहले क्या होता है इंजीनियर्स, हमें बुल पैड बनाने होते हैं। बुल पैड किस लिए बनाते हैं, जब हम अंदर अंदर की जो डायमेंशन होती है उनको करेक्ट करने के लिए, और जो हमारा मतलब जो रूम होता है या कह सकते हैं हमारा जो फ्लैट होता है और मास्टर बेडरूम बेडरूम इस तरीके के नाम होते हैं, तो उसको क्या करते हैं अलाइन में लेते हैं। अलाइन का मतलब हिंदी में बात करें गुनिया में लेने के लिए, कहीं से वो तिरछा तो नहीं है, बदगुनिया तो नहीं है। तो इंजीनियर्स उसको गुनिया में करने के लिए, अलाइन में करने के लिए क्या करते हैं, पहले बुल पैड बनाते हैं।
ठीक है, अगर 10-20 mm का वेरिएशन रहता है तो उसको क्या हम प्लास्टर में कवर कर लेते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, वहां बुल पैड बनाते हैं। बुल पैड को हम क्या कह सकते हैं, वहां पर अगर हम जैसे साइट की भाषा में बात करें तो साइट की भाषा में क्या बोलते हैं उसे, साइट की भाषा में बोलते हैं इंजीनियर्स उसे बूंदा। क्या बोलते हैं इंजीनियर्स, बूंदा। तो वो बूंदे का साइज क्या होता है, वो होता है इंजीनियर्स आपका 50 mm इंटू में 50 mm, ठीक है, यानी कि 2 इंच इंटू में 2 इंच, ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। इंजीनियर्स जब आप डिप्लोमा या बीटेक कर रहे होंगे तो आपने ब्रिक्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, वहां आपने मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स पढ़ी होंगी। तो जो इंजीनियर्स मॉड्यूलर ब्रिक होती है उसका साइज क्या होता है, अगर हम एक्चुअल साइज की बात कर रहे हैं, एक्चुअल साइज क्या होता है इंजीनियर्स इसका होता है इंजीनियर्स 190 इंटू में 90 इंटू में 90 mm, ठीक है इंजीनियर्स। एक्चुअल साइज का मतलब हो गया ये विदाउट मोटार, इसमें कोई मोटार का जो थिकनेस है वो इंक्लूड नहीं है। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। नॉमिनल साइज का मतलब हो गया इंजीनियर्स, इसमें जो है मोटार की जो थिकनेस है, यानी जो मोटार है वो भी इंक्लूडेड है। तो उसके बाद क्या साइज हो जाएगा इंजीनियर्स इसका 200 इंटू 100 इंटू में 100 mm, ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो कहता है इंजीनियर्स एक्चुअल साइज ऑफ नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। नॉन मॉड्यूलर यानी कि जो आजकल जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उसका साइज, जो रेड ब्रिक्स होती है इंजीनियर जो आप अपने घरों में यूज करते हो उसका साइज। तो उसका साइज क्या होता है इंजीनियर्स, नॉन मॉड्यूलर का एक्चुअल साइज क्या होता है विदाउट मोटार, तो उसका साइज होता है इंजीनियर्स आपका 225 इंटू में 110 इंटू में 70 mm, ठीक है इंजीनियर्स। ये उसका साइज होता है जो एक्चुअल ब्रिक जो हम जो अपने घरों में यूज करते हैं, जो रेड ब्रिक्स होती है नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स होती है उसका साइज जो एक्चुअल साइज होता है इंजीनियर्स 225 इंटू में 110 इंटू में 70 mm, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उसी में इंजीनियर्स नॉमिनल साइज ही, नॉमिनल साइज का मतलब हो गया आपका प्लास्टर मतलब आपका जो मोटार है, मोटार की थिकनेस जो उसको इंक्लूड करके अगर हम बात करते हैं नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स के साइज की, तो इंजीनियर्स वो हो जाएगा आपका 230 इंटू में 115 इंटू में 75 mm, ठीक है इंजीनियर्स। कितना हो जाएगा 230 इंटू में 115 इंटू में 75 mm, ठीक है इंजीनियर। इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो कहता है थिकनेस ऑफ लिंटेल। जो हमारी लिंटेल होती है, जैसे मैं एक बीम बोल रहा हूं, ठीक है इंजीनियर, जो लिंटेल होती है उसकी मैक्सिमम थिकनेस कितनी होती है, वो होती है इंजीनियर्स, मैक्सिमम नहीं कह सकते हम, मैक्सिमम तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो, मिनिमम बोल सकते हैं उसको। और मिनिमम क्या होगी, मतलब मिनिमम का मतलब यह है कि आप उससे कम जो है कम थिकनेस की लिंटेल नहीं बना सकते। सो इंजीनियर्स उसकी थिकनेस कितनी होगी जो हमारी मिनिमम रहेगी, वो रहेगी इंजीनियर्स हमारी 6 इंच। कितनी होगी इंजीनियर्स 6 इंच। 6 इंच को हम क्या कह सकते हैं 150 mm, ठीक है इंजीनियर्स 150 mm उसकी जो है मिनिमम थिकनेस रहेगी, ठीक है इंजीनियर्स। यहां जो है मैंने आपको 1 से लेकर के 10 तक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि एक्चुअल में आप देखोगे इंटरव्यू में पूछे जाते, वो मैंने यहां पर कवर करा दिए। सो इंजीनियर्स यहां हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और इंजीनियर्स बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियो जो वो आपसे मिस ना हो। सो इंजीनियर्स आप बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।